हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा। आप ढूंढ रहे हैं एबल 2 के बारे में, और एबल 2 के बारे में आप यहाँ पूरी जानकारी पाएंगे। बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। बड़ी ही बारीकी से हर चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी इस वीडियो में। एबल 2 और एबल, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं। आप उनमें से तो नहीं। तो चलिए दोनों में डिफरेंस करते हुए हम सीखते हैं एबल 2 का यूज करना। एबल का मतलब होता है योग्य, एलिजिबिलिटी, या फिर लायक। आप इस काम के लायक हो, आपके अंदर ये योग्यता है, आप इस कार्य को करने के लिए योग्य योग्य हो। तो इस तरीके के हम कई बार वाक्य बनाकर बोलते हैं, बात करते हैं। तब हमें जो है इसका यूज़ इंग्लिश में करना नहीं आता। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसका फॉर्मूला। भाई टेंसेस तो अगर आपने सीखे ही हुए हैं तो आप जो है इजीली इसका एबल टू का यूज करना आप प्रॉपरली सीख जाएंगे, क्योंकि टेंसेस का ज्ञान होना इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेंसेस की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आई बटन में भी दे रखा है, उसको आप ज़रूर देखें। बड़ी ही बारीकी से आप जो है टेंसेस में परफेक्ट हो जाएंगे और अच्छे से आप समझ लेंगे। और देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर वाज वर या फिर विल बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखा ना आपने किस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। अब आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अब देखिए इस फॉर्मूले में मैंने इज एम आर, वाज वर और विल बी। इज एम आर फॉर प्रेजेंट, वाज वर फॉर पास्ट, विल बी फॉर फ्यूचर, तीनों को मैंने ले लिया है ताकि आप कन्वर्सेशन किसी भी तरीके से करोगे, भविष्य काल के लिए या वर्तमान काल के लिए या फिर भूतकाल के लिए, तो आप उसमें जो है उसको पुट कर सकते हो। आपको इसीलिए मैंने कहा था टेंसेस का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप पढ़ने योग्य थे या फिर आप पढ़ने योग्य हो, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। अगर आप इसको बोलोगे आप पढ़ने योग्य हो तो कैसे इंग्लिश में बनाओगे? यू के साथ आर लगेगा, आप जानते हो। यू आर एबल टू रीड, आप पढ़ने योग्य हो या फिर आप पढ़ने लायक हो। अगर आप इसको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव में बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे? आप पढ़ने योग्य नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू रीड। ठीक है, इस तरीके से बनाओगे। अब देखिए, अब आपको मैं एक सेंटेंस आपको पास्ट का बना के दिखाती हूँ। ठीक है, सीता पढ़ने योग्य थी, पास्ट में है ना, तो सिंगुलर है तो वाज लगेगा। ठीक है, इसीलिए कह रही थी कि टेंसेस का ज्ञान होना जरूरी है। तो सीता सिंगुलर है तो वाज लगेगा। सीता वाज एबल टू रीड। ठीक है, और अगर यहाँ पे बहुवचन होता, प्लूरल होता, यानी कि हम पढ़ने लायक थे, तो वी के साथ वर लगेगा, प्लूरल है, वी वर एबल टू रीड। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। या फिर नेगेटिव में ले लेते हैं, सीता पढ़ने लायक नहीं थी, सीता was not able to read। ठीक है, तो आपने देखा ना कि was were का यूज कैसे करना है और is am are का यूज कैसे करना है। एक will be का ले लेते हैं, यानी कि फ्यूचर का। सीता पढ़ने लायक होगी, सीता will be able to read। ठीक है, अब आप बेखूबी अच्छे ढंग से एबल टू का यूज करना सीख गए हो। अब रहा, आप बोलोगे कि आपने एबल का मतलब अलग लिखा है, एबल और एबल टू में डिफरेंस नहीं बताया है। तो चलिए बात कर लेते हैं। भाई एबल टू और एबल का सबसे बड़ा डिफरेंस ये है अंतर कि एबल टू यूज होता है लिविंग थिंग के लिए। लिविंग थिंग समझते हो? सजीव चीजें, यानी कि जैसे इंसान हो गया, सजीव जिनमें जान होती है, लिविंग थिंग्स के लिए एबल टू लगाएंगे। इसके अपोजिट जो एबल है,
एबल लगाएंगे किस में? अपोजिट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जो सजीव नहीं है यानी कि जो निर्जीव हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं और फॉर्मूला देख लेते हैं एबल का। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या फिर was were या फिर will be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एबल, लास्ट में आएगा एबल। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऊपर भी लग रही थी यानी कि एबल टू में भी लग रही थी, एबल में भी लग रही है, लेकिन फॉर्मूले में डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए उसी को ले लेते हैं। नहीं, उसको नहीं ले सकते, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लिविंग थी। सीता जो है वो लिविंग यानी कि सजीव है। इंसान तो भी सजीव ही होता है। और अब हम लेंगे किसी वस्तु को। ठीक है, किताब पढ़ने लायक है या फिर किताब पढ़ने लायक, पढ़ने योग्य है। तो कैसे बनाओगे? द बुक इज रीडेबल, द बुक इज एबल, द बुक इज रीडेबल। देखा ना आपने? अब आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस पता चला। द बुक इज रीड एबल, रीड के आगे हमने क्या जोड़ दिया? एबल, तो रीडेबल बन गया। ठीक है, और अगर हम कहेंगे किताब पढ़ने योग्य नहीं थी तो कैसे बनाएंगे? द बुक वॉज नॉट रीडेबल। ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फिल्म देखने लायक होगी। ठीक है, तो फिल्म क्या है? भाई फिल्म में कोई जान तो है नहीं, इंसान ही बनाते हैं, तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग है यानी कि निर्जीव है। तो इसमें वही वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, नॉन लिविंग वाला, यानी एबल जोड़ेंगे इसमें एंड में। द मूवी होगी यानी कि फ्यूचर में बन रहा है ना। द मूवी विल बी watchable, watchable, the movie will be watchable। तो आपने देखा ना able to और able में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बता चुकी हूँ। able to equal to for living thing and able equal to for non living thing। तो आप दोनों में डिफरेंस करना सीख गए हो। किस तरीके से आजकल मॉडर्न इंग्लिश में एबल टू का यूज किया जा रहा है, एबल का यूज किया जा रहा है, आप अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा, अब एक काम की बात कर लेते हैं कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर से लेकर सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर होती रहे और बातों बातों में ही आप बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना सीख जाएंगे। तो घंटी का बटन जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आपके फ़ोन में। और जाते जाते अगर आपने वीडियो ये एंड तक देखा है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।